इंडिया ने कनाडा को ये धमकी दी है ये, और ये कहा गया है कि ये जो तारीख है यानी इस पे उनको टाइम भी सेट कर दिया गया है और तारीख दे दी गई है कि 10 अक्टूबर तक जो है ये अपने डिप्लोमेट्स रिपैट्रिएट कर लिए जाएं। अंदर से खोखला कर दें मीडिया की आज़ादी, सब मीडिया की आज़ादी है, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो अब देखो ये न्यूज़ क्लिक वाला ये कहने लगा कि नहीं मीडिया की आज़ादी, और फिर वो जो मीडिया के और जो ग्रुप्स हैं वो हल्ला करने लगे कि नहीं इसका पूरा कोई हक वक नहीं है मीडिया को। मैं 10 अक्टूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ से निकालें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है जो मैं समझता हूँ कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक, कनाडा और भारत के तनाव के बीच ये वो 11 गैंगस्टर या आतंकियों के नाम हैं जो भारत पे क्राइम करने के बाद कनाडा में शरण ले रहे हैं। इस लिस्ट में पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाला गैंगस्टर नमस्कार दोस्तों। अब इतने कनाडा को झटके देने के बाद भी अगर कनाडा यहाँ पर नहीं समझ पा रहा है तो ये कनाडा की गलती है और उसको इसकी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब हो यहाँ पर क्या रहा है, सिचुएशन ऐसी हो रही है कि भाई कनाडा ने जैसे इंडिया पर आरोप लगाना शुरू किए, इंडिया ने कई सारे स्टेप्स लिए। 3-4 स्टेप्स तो बहुत बड़े स्टेप्स थे, जैसे कि उनके डिप्लोमेट्स को वापस भेजना, उसके अलावा वीज़ा देने से मनाही कर देना, उसके अलावा कोई कैनेडियन सिटीजन जो दूसरे कंट्री पर है और वहाँ से वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है तो वहाँ से भी उनके लिए प्रतिबंध करना, कई सारी और भी चीज़ें की गई। लेकिन फिर भी कनाडा अभी भी अमेरिका या फिर यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट लेने के लिए अभी भी इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ चीज़ें करता रहता था। तो अब इंडिया ने फिर एक स्टेप भर दिया कि आपके पास तकरीबन 60 से 65 का स्टाफ है कैनेडियन एम्बेसी में जो कि इंडिया के अंदर है, तो ज़रा उसमें 66% की कटौती कीजिए ज़रा, मतलब 33% ही रख सकते हैं आप। और इंडिया ऐसा कर सकता है, किसी भी कंट्री को ये राइट है कि दूसरे कंट्री की एम्बेसी अगर आपके वहाँ है तो आप वहाँ पर स्टाफ कम करने के लिए बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि इंडिया की एम्बेसी अगर कनाडा में जो है उसमें इतना स्टाफ नहीं है, इन्होंने ही भर भर के रखे थे और इसीलिए खाली कराया जा रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया ने कनाडा को ये धमकी दी है, ये थ्रेट किया है या ये कहा है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को रिपैट्रिएट करो। यानी इंडिया ने फैसला किया है कि कनाडा के 40 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को किक आउट कर दिया जाए इंडिया से। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये इंडिया की विन विन पोजीशन है। इंडिया की एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक बड़ी जंग हमने देखी इंडिया और कनाडा के बीच, जो कि अल्फाज की जंग थी, डिप्लोमेटिक आप कह सकते हैं इसको। एक लड़ाई चल रही थी डिस्प्यूट पे, और उसके बाद अब इस इंडिया के इस स्टेप से, इस स्टेटमेंट से ये नज़र आ रहा है कि ये इंडिया ये जंग जीत गया। ये जो एक डिप्लोमेटिक 10 अक्टूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ से निकालें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है जो मैं समझता हूँ कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया। ये जितनी भी हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, ये जो ग्रेट पावर्स, ठीक है जी, ये जो 4-5 हम नाम लेते हैं जी, ठीक है जी, इनमें से अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया, जर्मनी ने भी नहीं दिया, चाइना ने तो वैसे नहीं देना था, जापान खामोश रहा, रशिया का तुक नहीं बनता था, ये सारे, और उसके बाद बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे खामोश रहे। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत 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 बड़ी जो है ना वो डेवलपमेंट है। 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के अंदर, कनाडा के। और अगर ये जिसे वो कहते हैं ना कि इसको वो कह रहे हैं कम करें, फार 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 मोर इंपॉर्टेंट, फार फार मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि क्योंकि वो गोरा है, क्योंकि उसका मुल्क वेस्टर्न है, वो जो भी बकवास करेगा लोग कहेंगे जी आका आप तो वेस्टर्न कंट्री हैं इसलिए। ऐसा नहीं है। भारत ने लात मारी है और जोर से लात मारी है और कोई दुनिया कुछ नहीं कर पाई, ठीक है ना। ये प्रूफ ये देना नहीं चाहता। और अमेरिका कहता है यार कि ये कनाडा वैनाडा का क्या, आइस हॉकी खेलते हैं ये और थोड़ा बहुत ये 2-4 ये रिक्रिएशन वाले काम करते हैं, वो मुल्क तो पूरा कबाड़ है। उसका कंट्रीब्यूशन क्या है दुनिया के लिए? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। उसकी इकोनॉमी इतनी अच्छी है ना कुछ है।
बस ठीक है, अमेरिका का नेबर है, वो उसका इंपॉर्टेंस है, कहानी खत्म हो गई। कनाडा और भारत के तनाव के बीच ये वो 11 गैंगस्टर या आतंकियों के नाम हैं जो भारत में क्राइम करने के बाद कनाडा में शरण ले रहे हैं। इस लिस्ट में पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाला गैंगस्टर गोल्डी बराड़ है। नंबर 2 पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई, अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला, दरमन सिंह काहलो, लखबीर सिंह, दिनेश शर्मा उर्फ गांधी, नीरज उर्फ पंडित, गुरपिंदर, सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की हत्या हो चुकी है। गौरव पटियाल उर्फ सौरभ, दलेर सिंह। फाइनेंशियल टाइम्स अब हमें ये बता रहा है कि जो कनाडा है उसके कुछ 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में, और उन्होंने जो है ये इंडिया ने जो ये कहा है कि जो टोटल है मतलब रिड्यूस बाय 41, और ये कहा गया है कि ये जो तारीख है यानी इस पे उनको टाइम भी सेट कर दिया गया है और तारीख दे दी गई है कि 10 अक्टूबर तक जो है ये अपने डिप्लोमेट्स रिपैट्रिएट कर लिए जाएं, वरना फिर इसके बाद क्या होगा वो भी बताया गया। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने इस मसले को लाइट लिया तो हम जो हर रोज़ हमारा इमेज दुनिया में बिल्ड हो रहा है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर इंडिया को दुनिया समझ रही है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, तो यहाँ पे आपको कनाडा को एक टफ पोजीशन लेनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने पिछले कुछ अर्से में एक चीज़ तो ये की है कि नरेंद्र मोदी इस पर बात नहीं करते, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी लो टोन में एक बात की है जिसमें उन्होंने ये कहा जी कि ये जिसे वो कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट है, ठीक है जी, कनाडा के अंदर, और वो जो क्लाइमेट ऑफ वायलेंस है, दिस इज़ व्हाट इज सेड, एंड देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ इंटिमिडेशन, ठीक है। बेसिकली इंडिया ये कहता है कि अगर ऐसे लोग जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कामयाब कराना चाहते हैं वो किसी भी कंट्री में मौजूद हैं और वो एक्टिव हैं और उनकी जो होस्ट गवर्नमेंट है वो उनको सॉफ्टली डील कर रही है फॉर वन रीज़न और दी अदर रीज़न, तो हमें इस पे करना पड़ेगा। कि हम जब करते हैं तो दुनिया हल्ला करती है, लोग बाकी हजारों लोग गायब हो जाते हैं, मर जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। तंत्र मजबूत करने की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशंस जो हमारे हैं वो मजबूत करने की ज़रूरत है। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हमारा जो मीडिया का तंत्र है, जैसे कतर के पास अल जजीरा है, जैसे ब्रिटेन के पास BBC है, जैसे US के पास CNN है, फॉक्स न्यूज़ है, आपके पास क्या है? आपके पास क्या है बताइए? आपके पास भी ऐसा एक तंत्र होना चाहिए दुनिया भर में जो भारत कि इस वक्त अगर अमेरिका की हम बात करें या हम मगरिब की बात करें, वेस्ट की बात करें, तो ऐसी कोई है नहीं हालात कि वो इंडिया के ख़िलाफ़ जाए। इसकी वजह आप समझते हैं, हम पहले भी कई मरतबा बात करें, इंडिया का जो इस वक्त स्टेचर है दुनिया में, जो इस वक्त ताकत है, जो इस वक्त एक उसने वो हासिल कर लिया है अपनी जगह, उसमें वो बेशुमार ऐसी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, मुआहदे हो रहे हैं कि जिसमें इन तमाम कंट्रीज़ को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमने पहले भी बात की कि जो जहाज़ों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ, उसमें कितने जो कंट्रीज़ हैं, ऐसे ही कंट्रीज़ वेस्ट के, उनको कितना बड़ा फ़ायदा हुआ, कितना उनको जो है वो फाइनेंशियल बेनिफिट है। देखिए हर कोई जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, और जो ट्रेड का जो उनका चलता है पूरी दुनिया से आप जानते हैं, तो इस वक्त कौन चाहेगा कि वो अपना, क्योंकि ये जो इस वक्त इकॉनमी का डाउनफॉल या जो प्रॉब्लम है वो पूरी दुनिया का है इस वक्त। आप जानते हैं कि हर तरफ ही जो है वो मईशत की ख़राबी है, सिवाय इंडिया के, बल्कि